दसवांस की ताकत, स्वर्ग के दरवाजे खोलने वाली चाबी। Bible-based powerful Hindi message. दसवांस, टाइथिंग, केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह परमेश्वर पर आपके पूरे भरोसे का प्रमाण है। जब एक व्यक्ति अपने कमाई का पहला 10% परमेश्वर को देता है, तो वह केवल धन नहीं देता, बल्कि वह अपना विश्वास, अपनी निष्ठा और अपना हृदय उसे सौंपता है। दसवांस एक ऐसा आत्मिक सिद्धांत है जिसे स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है और जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। यह पृथ्वी का नियम नहीं, यह स्वर्ग का कानून है। Glowing Star 1. दसवांस क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि यह सीधे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सक्रिय करता है। मलाक, सारा दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो, और अब इस बात में मेरी परीक्षा करो। यदि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए न खोल दूं और तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष न उंडेल दूं कि पर्याप्त स्थान न रहे। दसवांस परमेश्वर को आपके जीवन में आशीष बरसाने का अधिकार देता है। आप देते हैं, वह बढ़ाता है। आप बोते हैं, वह फसल देता है। आप विश्वास रखते हैं, वह दरवाजे खोलता है। Glowing Star 2. दसवांस लेने वाला परमेश्वर नहीं, देने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत। परमेश्वर को नहीं, आपके विश्वास को जरूरत है। दसवांस आपके जीवन में वह स्थान बनाता है जहां परमेश्वर कहता है, अब मैं काम करूंगा। Glowing Star 3. दसवांस रखने से क्या बदलता है? आपके जीवन में छिपे हुए नुकसान रुकते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए भक्षक को डांटूंगा। भक्षक कौन है? आर्थिक समस्या, अचानक खर्च, बीमारी, नुकसान, चोरी, बुरे निर्णय, जाल, गरीबी की आत्मा। दसवांस इन सब पर परमेश्वर की सुरक्षा लगाता। अध्याय 4, भक्षक को परमेश्वर ने डांटा। जोसुआ के घर में जो बार बार नुकसान होते थे, बकरियां मर जाना, अचानक बीमारी, पैसा खो जाना, उधारी में डूबना, यह सब धीरे धीरे बंद होने लगा। माँ खुद बोली, जोसुआ, ये कैसे हो रहा है? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। जोसुआ मुस्कुराया और बोला, जब हम परमेश्वर को पहला देते हैं, तो परमेश्वर बाकी की रक्षा करता है। अध्याय 5, जीवन की पहली बड़ी परीक्षा। जैसे जैसे जोसुआ का काम बढ़ा, उसके पास पैसा जमा होने लगा, और जैसे ही पैसा बढ़ा, दोबारा प्रलोभन आने लगे। दसवांस देना बंद कर दे। इतना पैसा चर्च को क्यों दे रहा है? तू अपने भविष्य के लिए बचा। ये सब पादरी का बनाया नियम है। लेकिन जोसुआ ने कहा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वह मेरे देने से नहीं घटेगा। उसकी निष्ठा देखकर परमेश्वर ने उसका जीवन बदलने का अगला दरवाजा खोला। अध्याय 6, पहला बड़ा अवसर। गांव में एक व्यक्ति लकड़ी का छोटा व्यापार चलाता था। उसने देखा कि जोसुआ में मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि है। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे पार्टनर बना दूंगा। लेकिन एक शर्त थी, उसे अपना गांव और घर छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। जोसुआ ने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसके हृदय में शांति दी। इसलिए वह शहर चला गया। माँ रोई, लेकिन बोली, बेटा, परमेश्वर तेरे साथ है, जा। अध्याय 7, आशीष का दरवाजा खुलता गया। शहर पहुंचते ही उसने काम पर हाथ रख दिया। वह सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करता, फिर काम में लग जाता। कुछ समय में उसके बॉस ने कहा, जोसुआ, मैंने आज तक इतना ईमानदार लड़का नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि व्यापार का आधा हिस्सा तुझे दे दूं। लोग हैरान थे, लेकिन जोसुआ जानता था कि यह मानव की कृपा नहीं, परमेश्वर की कृपा थी। अध्याय 8, दसवांस बढ़ता गया, आशीष बढ़ती गई। अब जोसुआ को हर महीने अच्छी कमाई होने लगी। उसने पहले 100 रुपये दिया, फिर 1,000, फिर 10,000,
और हर बार उसने महसूस किया, जितना देता हूं उतना ही परमेश्वर लौटाता है। उसने सोचा, अगर परमेश्वर मुझे इतना दे रहा है तो मैं क्यों कम दूं? उसने 10% नहीं 20% देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद 30% और फिर एक दिन 50% भी दे दिया। लोग पागल कहने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उस पागलपन को आशीष में बदल दिया। अध्याय 9 जीवन में पहला बड़ा चमत्कार। एक दिन शहर के मेयर उसकी दुकान पर आए और बोले, हमें नए सरकारी प्रोजेक्ट के लिए लकड़ी सप्लाई करने वाला भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। क्या तुम यह काम करोगे? यह लाखों का कॉन्ट्रैक्ट था। जोसुआ रो पड़ा, क्योंकि उसे याद आया, जिसने 1 रुपया बोया था आज उसके पास लाखों है। उसने तुरंत पहला दसवांश अलग रखा। अध्याय 10 व्यापार का विस्तार। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसका व्यापार 4 गुना बढ़ गया। नई दुकानें खुलीं, नए कर्मचारी जुड़े, बैंक ने क्रेडिट लाइन दी, शहर में उसका नाम हो गया। लोग उसे परमेश्वर का आशीषित बालक कहने लगे। अध्याय 11 संकट आता है। जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसके व्यापार पर गलत इल्जाम लग गया। प्रतिस्पर्धी उसके खिलाफ खड़े हो गए। जांच पड़ताल शुरू हुई, काम रुक गया, लाखों का नुकसान होने लगा। लोग बोले, तेरा परमेश्वर कहाँ है? पर जोसुआ बोला, मेरा दसवांश मेरी ढाल है, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसी रात उसने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, मेरे जीवन की रक्षा कर। अध्याय 12 परमेश्वर की न्याय देने वाली शक्ति। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। गलत इल्जाम लगाने वाले पकड़े गए। सरकार ने जोसुआ को बड़ा प्रमाण पत्र दिया। उसका नाम और भी फैल गया। लोग उसके पास नौकरी मांगने लगे। वह बोला, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वह किसी को नहीं छोड़ता। अध्याय 13 जोसुआ का दिल और बड़ा हुआ। जैसे जैसे परमेश्वर उसे आशीषित करता गया, जोसुआ की उदारता बढ़ती गई। उसने 50 गरीब परिवारों को घर बनाकर दिए, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, चर्च का नया भवन बनवाया, अनाथालय शुरू किया, विधवाओं की सहायता की। वह कहता, आशीष वहीं टिकती है जहां आशीष बहती है। अध्याय 14 दसवांश की असली ताकत। एक दिन पादरी ने उसे बुलाया और कहा, जोसुआ, तुझे पता है तेरी सफलता का असली रहस्य क्या है? जोसुआ ने मुस्कुराकर कहा, दसवांश। पादरी बोले, नहीं, तेरा दिल। दसवांश तो तेरे दिल की आज्ञाकारिता का फल है। तेरा हृदय परमेश्वर के लिए पवित्र है। उस रात जोसुआ देर तक रोता रहा, क्योंकि उसे समझ आया, परमेश्वर को पैसे नहीं, दिल चाहिए। अध्याय 15 चरम आशीष। अब जोसुआ अरबपति बन चुका था। उसका व्यापार कई देशों में फैल चुका था। उसके पास गाड़ियां, कंपनियां, जमीनें, सब कुछ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी दसवांश देने वाला परमेश्वर का आदमी। उसने कभी दसवांश नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने कभी उसकी सुरक्षा, आशीष और कृपा नहीं रोकी। अध्याय 16 अंत में वह कहता है, जब मैंने दसवांश दिया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन के वो दरवाजे खोले जिन्हें कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। मैंने सिर्फ 1 रुपया दिया था और परमेश्वर ने मुझे राष्ट्रों के खजाने दे दिए। निष्कर्ष, दसवांश आपके पैसे को नहीं, आपकी आत्मा को बदलता है। दसवांश आपकी कमाई को नहीं, आपके जीवन को सुरक्षित करता है। दसवांश आपके जेब को नहीं, आपकी भविष्य की फसल को छूता है। अध्याय 17 जोसुआ का नया मौसम। अब जोसुआ का जीवन बदल चुका था। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे। व्यापारी उससे सीखना चाहते थे कि वह अपनी सफलता का रहस्य बताए, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता और एक ही बात कहता, मेरे जीवन का रहस्य कोई बिजनेस फॉर्मूला नहीं,
एक आत्मिक कानून है। दसवांश। लोग उसे समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि शायद वह विनम्रता दिखा रहा है, लेकिन सच यह था कि जोसुआ जानता था, जहां परमेश्वर पहला नहीं है, वहां आशीष टिकती नहीं। अध्याय 18। राष्ट्रों को आशीष देने वाला बनना। जैसे जैसे उसके व्यापार बढ़ते गए, उसके पास एक नया बोझ आया, गरीब और पीड़ित लोगों की मदद करने का। एक दिन उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हम एक मिशन शुरू करेंगे। जहां भी भूखे हों, हम भोजन देंगे। जहां बच्चे स्कूल न जा सकें, हम स्कूल खोलेंगे। जहां लोग बीमारी से जूझ रहे हों, हम दवाइयां भेजेंगे। जहां अनाथ हों, हम घर बनाएंगे। उसकी टीम चौंक गई। सर, ये सब करोड़ों का खर्च होगा। जोसुआ बोला, यह पैसा मेरा नहीं, परमेश्वर का है। यदि उसने मुझे दिया है, तो उसका उद्देश्य भी उसी का होगा। अध्याय 19। जंगल में एक गांव। एक दिन उसे पता चला कि शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में लोग भूखे मर रहे हैं। वहां न सड़कें थीं, न पानी, न स्कूल, न अस्पताल। जोसुआ ने कहा, हम वहां जाएंगे। टीम ने रोका, वहां पहुंचना बहुत कठिन है, रास्ता नहीं है। जोसुआ बोला, जब परमेश्वर साथ हो तो रास्ता खुद बनता है। उसने ट्रक भरकर भोजन, कपड़े, दवाइयां और टेंट लेकर पूरी टीम के साथ निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, तो लोग उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, सर, आप हमारे लिए परमेश्वर के दूत बनकर आए हैं। जोसुआ बोला, नहीं, मैं नहीं, यह सब मेरे परमेश्वर की कृपा है। उसने वहां पानी की टंकी लगवाई, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, मेडिकल कैंप लगाया, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। यह जगह अब उसके दिल का हिस्सा बन गई। अध्याय 20। आशीष बहाते रहने से बढ़ती है। कुछ महीने बाद उस इलाके में सरकार की टीम आई। उन्होंने देखा कि जिस जगह को वे असंभव क्षेत्र मानते थे, वहां सड़कें, स्कूल, बिजली और पानी पहुंच चुका था। सरकार ने जोसुआ को सम्मानित किया, पर उसने कहा, मेरी नहीं, यह परमेश्वर की महिमा है। और वह समझ चुका था, दसवांश आपको केवल समृद्ध नहीं करता, आपको दूसरों के लिए आशीष बनाता है। अध्याय 21। दसवांश का सबसे बड़ा चमत्कार। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके बचपन वाला गांव, जहां वह गरीबी में पला था, वहां भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। जोसुआ उसी रात रो पड़ा। उसे याद आया कि कभी वह भूख से सोता था, कभी माँ के लिए दवा नहीं होती थी, कभी घर में आटा तक नहीं बचता था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने गांव को वैसा कष्ट नहीं सहने दूंगा जैसा मैंने सहा। अगले ही सप्ताह वह अपने पूरे गांव में गया। सब लोग उसे देखकर चौंक गए। वह अब करोड़पति था, परंतु दिल उतना ही नम्र। उसने ग्राम पंचायत को बुलाया और कहा, आज से इस गांव की जिम्मेदारी मेरी। फिर उसने हर घर की छत बनवाई, हर परिवार को भोजन का इंतजाम किया, हर बच्चे की पढ़ाई मुफ्त कराई, हर खेत में पानी पहुंचाया, महिलाओं को रोजगार दिया, नई सड़क और अस्पताल बनवाया। उसका गांव बदल गया। लोग कहते, हमने अपने ही घर का लड़का देखा था, आज वह परमेश्वर का आदमी बन गया। अध्याय 22। परमेश्वर का वचन और आशीष। एक दिन जोसुआ अपनी डायरी में लिख रहा था कि उसका मन पवित्र आत्मा की आवाज से भर गया। मैंने तुझे इसलिए आशीषित किया क्योंकि तूने अपने जीवन में मुझे पहला स्थान दिया। तूने मुझे उस समय भी दिया जब तेरे पास देने को कुछ नहीं था। तेरा हृदय धन से नहीं, विश्वास से भरा था, इसलिए मैंने तुझे राष्ट्रों के ऊपर उठाया। जोसुआ रो पड़ा। उसे लगा कि उसका जीवन एक गवाही है कि परमेश्वर कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। अध्याय 23। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। एक समय ऐसा आया जब उसके एक बड़े व्यापार पर भारी संकट आया।
विदेश में उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट अचानक बंद हो गया। उस पर करोड़ों का नुकसान दिखाया जाने लगा। कुछ लोग उसका अपमान करने लगे। शत्रु उसे गिराने की योजनाएं बनाने लगे। जोसुआ ने अपनी टीम से कहा, डरना मत, भक्षक मेरी फसल नहीं खा सकता। दसवांश देने वाले पर परमेश्वर की मुहर होती है। उसी प्रभु पर उसने भरोसा रखा। अध्याय 24 चमत्कार जो दुनिया ने देखा। ठीक 21 दिन बाद सरकार ने उसकी कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वही लोग जो उसे गिराना चाहते थे अब उसके सामने झुक गए। वह बोला, मेरा परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। अध्याय 25 जोसुआ अब राष्ट्रों का आशीषदाता। अब उसके व्यवसाय विदेश तक फैल चुके थे। अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका, हर जगह उसने स्कूल, अस्पताल और चर्च बनाए। लोग कहते, यह आदमी धनवान इसलिए नहीं कि मेहनती है, बल्कि इसलिए कि यह परमेश्वर का वफादार है। अध्याय 26 दुनिया का सबसे बड़ा बीज। एक दिन उसने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुझे अपना सबसे बड़ा बीज देना चाहता हूं। उसने अपने सबसे बड़े व्यापार का 10% नहीं, पूरी कंपनी परमेश्वर के काम में दे दी। यह देखकर लोग दंग रह गए। लेकिन अगले ही साल परमेश्वर ने उसे एक और बड़ी कंपनी दे दी, जिसकी कीमत पहले वाली से 5 गुना ज्यादा थी। जोसुआ ने समझा, आशीष रुकती नहीं जब तक दिल देने में खुश है। अध्याय 27 अंतिम गवाही। बुढ़ापे में जब लोग उससे पूछते, जोसुआ, तुम्हारी सफलता का असली कारण क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने केवल एक बात सीखी, जो परमेश्वर को पहला देता है, परमेश्वर उसे आखिरी स्थान पर नहीं रहने देता। अध्याय 28 अंतिम शब्द। जोसुआ अपने अंतिम दिनों में अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में बाइबल, आंखों में शांति, चेहरे पर चमक। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटों, बेटियों, मुझे मत कहो कि मैं अमीर हूं। मैं इसलिए अमीर नहीं कि मेरे पास धन था, मैं इसलिए अमीर हूं कि मेरे पास विश्वास था। दसवांश ने मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे महान बनाया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रहा हूं, तो वह मेरा धन नहीं, मेरा विश्वास है। तुम भी परमेश्वर को पहला दो और देखो वह तुमसे क्या क्या करता है। इतना कहकर उसने मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर लीं। और उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ, उसका विरासत शुरू हो गया। समापन संदेश। दसवांश केवल पैसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसे की मुहर है। दसवांश न देने से आशीष नहीं रुकती, विश्वास रुक जाता है। दसवांश देने से जेब खाली नहीं होती, आकाश खुलता है। दसवांश देने से धन नहीं बढ़ता, जीवन बढ़ता है। शांति बढ़ती है, अनुग्रह बढ़ता है, चमत्कार बढ़ते हैं।